हमारे जो नेता हैं, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, वो नेता अपने हाथ में माइक पकड़कर उन्हें बोलने की भी ताकत नहीं है। ऐसे लोगों को हम हमारी सरकारें हमारे फैसले करने के लिए खड़े करते हैं। अपने दिलों में झांक कर देखिए, क्या आप सच में उन उस्तादों की इज्जत करते हैं? स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन। बच्चों में बोलने का हौसला पैदा करे, शिक्षा का महत्व, शिक्षकों का आदर। बच्चों के भविष्य को निर्माण करने वाले शिक्षक मोम की तरह होते हैं, जो खुद जलते हैं पर बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी लाते हैं। उनका आदर और सम्मान हर वक्त करें, ना कि सिर्फ टीचर्स डे पर। इनको पहचाने। अगर बच्चों में बोलने का हौसला पैदा हो जाए तो अनपढ़ नेताओं की देश सुधारने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लामान स्कूल में आयोजित शिक्षक दिवस के मौके पर मंच से स्कूल के जिम्मेदारों में बागवान साहब, सुलेमान कुमार, बंदा नवाज सांगलीकर, सौदागर जनाब के अलावा मुख्य अतिथि शकील बागमारे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उस्मान पटेल ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ स्कूल के असातिजा और नॉन टीचिंग स्टाफ और जिम्मेदार रहे मौजूद। जहानों में है, खुदा के बाद खुदाई में मुकाम तेरा देखा है, वक्त ने ज़मीं पर एहतराम देखा है। तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम, मैं फ़क़ीरे आजम, तू अमीरे हरम, मैं फ़क़ीरे आजम। बावजूद भी हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए आपने अपना कीमती वक्त हाल आप तो जैसे देखते हैं यूट्यूब और आपके जो भी टीवी चैनल्स में जो छाए रहते हैं हक की आवाज़ से, जो शकील बागमारे साहब एमडी बी न्यूज़ नेशन, फाउंडर बागमारे हॉस्पिटल बीजापुर और एसडीएमसी चेयरमैन और एसडीएमसी मेंबर चेयरमैन, तो मैं इनकी अपने दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ और इनकी गुलपोशी करने के लिए मैं अलहाज के सांगलीकर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बागमारे साहब की गुलपोशी करें। और जो थी आप नहीं थे तो वो अभी तक मैं संभाल के रखा हूँ, वो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके नाजमन साहब को गुल पेश करें। ये मनिया सर को दूसरे स्कूल के टीचर असातिज़ा कौन है, वो राबिया मैडम को गुल पेश करें। वाह 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 वाह। बहुत बहुत इनको तो
अब उनके अवार्ड की बारी है और हमारे स्टूडेंट मोहतरम किसी एक्टिविटी में कम नहीं है, स्टेज करेज भी है, खेल कूद में भी है और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी है और आपको अनकरीब फूड फेस्टिवल में बुलाया जाएगा वो भी देख लीजिए। तो पहला नाम आ रहा है मिनहाज हल्दी। इनको बेस्ट जीएस का अवार्ड देना चाहिए बाद में। ये हाँ, जो भी वाक़यात होते हैं, जो भी न्यूज़ बनती है, उसको कवर करने के लिए एक कैमरा होता है, एक आदमी की ज़रूरत होती है। तो इसी चलते हुए मैंने ये ठाना है कि आज इसी मौके पर हमारे बी न्यूज़ के कैमरामैन सोहेल की भी गुलपोशी और शालपोशी होगी, क्योंकि अगर ये कैमरा और ये ना होता तो ये बाकी सब चीज़ें कैद ना होंगी। तो मैं सोहेल की गुलपोशी के लिए हमारे इदारे के सदर अली जनाब अलहाज बागवान सर से गुजारिश करता हूँ कि वो सोहेल की गुलपोशी और शालपोशी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यौम असतिज़ा के ताल्लुक से एक तकरीर पेश करूंगी। मैं अपने तकरीर का आगाज शेर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल के मशहूर और मारूफ अशार से करती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। 5 सितंबर को तुलबा जो अपने मदरसे में अपने उस्ताद के जरिए तालीम हासिल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल करते हैं, असल में वो यौम असातिज़ा के दिन जलसे के जरिए अपने असातिज़ा का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना है। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। तमाम को इस यौम की मुबारकबाद देती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ 5 सितंबर यानी कि राधा कृष्णन की पैदाइश मना रहे हैं। राधा कृष्णन 5 सितंबर 1888 को त्रिपाली में पैदा हुए। इनका पूरा नाम सर्वपाली राधा कृष्णन था। राधा कृष्णन को भारत रत्न एजाज से नवाजा गया और वो हिंदुस्तान के सदर भी बने। उन्हीं की पैदाइश पर ये टीचर्स डे मनाया जाता है। तो हमें इस बात से अंदाजा लगाना चाहिए कि वो किस कदर के टीचर थे, उनकी क्या अहमियत थी कि उनकी पैदाइश पर आज हम ये टीचर्स डे मना रहे हैं। इस बात पर अ टीचर इज लाइक अ कैंडल, अ टीचर इज लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। इसकी तशरीह एक टीचर मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तो जलता है। टीचर खुद तो जलता है मगर ऐसे तमाम तलबा की जिंदगी रोशन करता है, ऐसे तमाम तलबा की जिंदगी रोशन करता है। उस्ताद का हम पर सख्त होना लाजिम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है कि वालिदैन के बाद सबसे बड़ा रुतबा वाले जरिए याद आता है सर, उस्ताद का मान फूलों का हार होता है। हम तलबा के लिए ये उस्ताद का मान फूलों के माने है, तो उनकी इज्जत कितनी ऊंची है। प्यासी जमीनों पर ये बरसते हैं सावन की तरह, प्यासी जमीनों पर इन्हीं के फैज से उजड़े हुए चमन आबाद होते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सामने 5 सितंबर 1888 ईस्वी को बामुकाम तमिलनाडु में पैदा हुए और इनकी माँ का नाम तिरुमति सीता और वालिद का नाम वीरास्वामी था।
आपका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था फिर भी मुझे सिखाया। दस्ते नाजुक में वो लूहे कलम देता है, नौ निहालों को वो खंडिले हरम देता है। रोशनी देता है जमाने में सूरज की तरह, रोशनी देता है जमाने में सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उसके बदले में सिकंदर का जो जवाब था वो सुनने वाला जवाब था। देखो सिकंदर क्या कहता है कि जनाब मुझे ये नहीं पता था कि नदी कितनी गहरी थी, अगर आप पहले उतर जाते कहीं डूब न जाए, ये खतरा मैंने इसलिए उठाया कि एक अरस्तु, सुनिए सिकंदर शागिर्द क्या कहता है, एक अरस्तु हजारों सिकंदर पैदा कर सकता है लेकिन सिकंदर एक अरस्तु भी नहीं पैदा कर सकता। एक उस्ताद पर मैं एक शेर पेश करती हूँ, रोशनी बांटते फिरता है वो सूरज की तरह, रोशनी बांटते फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। अरस्तु एक जगह कहता है कि मैं एक जिंदगी गुजारने के लिए अपने वालिद का कर्जदार हूँ, जिंदगी गुजारने के लिए वालिद का कर्जदार हूँ। आगे क्या कहता है सुनिए, अच्छे से जिंदगी गुजारने के लिए मैं एक उस्ताद का कर्जदार हूँ। देखो बच्चों, हमारी हिंदुस्तान की सरजमीन ने कैसे कैसे अजीम शख्सियतों को पैदा किया है जिसने मुल्क और समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अगर यौम असातिज़ा के आज के मौके पर अगर वो शख्सियत का अगर नाम अगर न लेंगे तो दिली गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और इन मासूम जो दुल्बा हैं ये भी किसी असातिज़ा से कम नहीं है, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल मैं कुछ कहने यहाँ पर आया था मगर मुझे लगता है कि मैंने ही यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। और रही बात, यहाँ पर टीचर हजरात तो मौजूद हैं मगर यहाँ पर मुझे कोई तालिब इल्म दिखाई नहीं देता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सभी तालिब इल्म भी टीचर ही हैं। आपकी जो अंदाज है, आपने जो अंदाज बयानी की है, इससे साबित होता है कि यकीनन आप हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि सुलेमान सर ने मुझे कई बार यहाँ पर आने के लिए कहा, तकरीबन 20 बार उन्होंने कहा होगा मगर मैं नहीं आया। मुझे यहाँ आने पर ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ ना आकर यहाँ पर खोया है। अगर मैं आता तो मुझे बहुत सा नॉलेज यहाँ पर बच्चों से मिलता। बहुत मुझे खुशी हुई जो बच्चों में जो तालीम के मैदान में जो उनकी जो कितनी भी हिम्मत अफजाई की जाए कम है। जो बच्चे यहाँ पर जो अच्छे से जो ख्यालात कर रहे हैं, मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी टीचरों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो आपने अपनी मेहनत से इन बच्चों को कामयाबी की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर आज हमारे देश का हाल ये है कि हमारे जो नेता हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, वो नेता अपने हाथ में माइक पकड़कर उन्हें बोलने की भी ताकत नहीं है। ऐसे लोगों को हम हमारे सरकारें हमारे फैसले करने के लिए खड़े करते हैं। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर आकर इन मासूम बच्चों को मैंने बिना डरे बिना खौफ के जो बात करते हुए देखा है वो वाकई काबिले तारीफ है। इसलिए मैं उस्तादों का इसमें अहम रोल समझता हूँ जो इन्होंने इन बच्चों को इस काबिल बनाया कि वहाँ वो आकर स्टेज पर ठहर कर हम सभी के सामने बेबाकी से कह सके। मुझे खुशी इस बात की है। और रही बात, आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे के दिन ही क्या हमें टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। हमें और हमारे बच्चों को सोचने की जरूरत है कि साल में एक बार 5 सितंबर आता है और हम टीचर डे के मौके पर टीचरों की इतनी वाहवाही करते हैं, अफजाई करते हैं, मगर अपने दिलों में झांक कर देखिए क्या आप सच में उन उस्तादों की इज्जत करते हैं। दरअसल जैसे कि मैं एक छोटा सा वाकया आपको यहाँ पर सुनाना जरूरी समझता हूँ। एक कारीगर था,
जो पत्थरों को आकार देता था, जिसे मूर्ति कहते हैं, वो पत्थरों को एक मूर्ति की शक्ल देता था। तो एक दिन उसने एक पत्थर को पीट मारना शुरू किया, कटोना शुरू किया। तो उस पत्थर ने कहा, मुझे चोट लग रही है, मुझे ना मारिए, मुझे तकलीफ हो रही है। तो उस कारीगर ने कहा कि चोट सह ले, क्योंकि मैं तुझे एक अच्छी शक्ल दे रहा हूँ, तुझे मूर्ति बना रहा हूँ, तू पत्थर है, तुझे पूजा जाएगा, तू सहन कर ले, कुछ देर की ये तकलीफ है, तू सहन कर ले। फिर वो हथौड़ी और छाना अपने हाथ में लेता है और फिर वो पत्थर को मारने लगता है। तो पत्थर कहता है, नहीं नहीं, मुझे चोट लग रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। तो फिर वो कारीगर उस पत्थर को छोड़ देता है, फिर दूसरे पत्थर के पास जाता है, उस पत्थर को भी वो कटोने लगता है, हथौड़ी छानों से मारने लगता है। तो फिर वो पत्थर कुछ नहीं कहता, फिर मारने लगता है, फिर वो कुछ नहीं कहता। फिर वो पत्थर से कहता है, क्या तुझे चोट नहीं लग रही है? तो पत्थर जवाब देता है, जी मुझे चोट भी लग रही है और काफी तकलीफ भी हो रही है, मगर आप जो कर रहे हैं कीजिए। फिर वो कारीगर उस पत्थर को एक आकार देता है, एक भगवान के रूप में उसे आकार देकर मूर्ति बनाता है। फिर कुछ दिन के बाद एक ग्राहक आता है, उस मूर्ति जो भगवान वो पत्थर जो भगवान बन गया है, उस भगवान को खरीदता है और ले जाते वक्त वो पत्थर जो कह रहा था कि मुझे चोट लग रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बख्श दे, मुझे छोड़ दे, उस पत्थर को देखता है और कहता है उस कारीगर से, क्या मैं इस पत्थर को भी ले जा सकता हूँ? तो वो कारीगर कहता है, ले जाइए, ये पत्थर मेरे कुछ काम का नहीं, अगर आपके काम आ जाए तो बेहतर है। फिर वो जो आदमी होता है उस पत्थर को भी वहां से ले जाता है। फिर जो पत्थर को जो मूर्ति के शक्ल में जो भगवान बन गया है, उस भगवान को, उस पत्थर को एक मंदिर में रखता है। और जो पत्थर कह रहा था कि मुझे चोट लग रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, उस पत्थर को उस भगवान के सामने रखता है। और लोग आते हैं जो भक्त होते हैं, भगवान के अंदर जाते हैं, उस मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। जो जिसने तकलीफ सही थी वो भगवान बना हुआ था, और जो तकलीफ से डर रहा था, उस पत्थर को जो भगवान के करीब रखा गया था, उस पर आते हैं और नारियल लेकर फोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जरा सोचिए, जो तकलीफ कुछ देर की होती है, कुछ सालों की होती है, उस तकलीफ को बचने के लिए आप उस हमेशा की तकलीफ को गले लगाते हैं। जो पत्थर ने, हर जो आदमी आता था, जो कुछ देर की तकलीफ थी, मगर उस पत्थर ने उस तकलीफ को नहीं सहा और लोग आते गए, भक्त आते गए, भगवान का नाम लेते रहा, जय माता की नारियल फोड़ा, जय हनुमान कहा, नारियल फोड़ा। इस तरह वो पत्थर हमेशा पीटता रहा। उस पत्थर ने जो भगवान बनकर बैठा था, उस भगवान ने कहा, भाई कुछ देर की, कुछ सालों की अगर तकलीफ सह लेता तो आज तू मेरी जगह पर होता, तुझे भी लोग पूजते, तेरी भी पूजा करते, मगर उस तकलीफ को तूने सहा नहीं। आज तेरी हालत देख, जो तू कभी नहीं भूल सकता। जिंदगी भर लोग आएंगे और तेरे सर पर नारियल फोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये छोटी सी मिसाल लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाल है। मैं आप सभी से कहूंगा, उस्ताद की इज्जत सिर्फ साल में एक बार करने से नहीं होता। उस्ताद की इज्जत हमेशा कीजिए, उस्ताद का कहना जरूर मानिए। जब तक आप उस्ताद का कहना नहीं मानते, आप कामयाब नहीं हो सकते। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने भी उस्ताद का कहना माना, उस्ताद के बताए रास्तों पर चला, वो कामयाबी की हर सीढ़ी उसने पार की। और जिसने उस्ताद का कहना नहीं माना, उस्ताद की बेअदबी की है, वो हमेशा बर्बादी की ओर चला गया है। मैं यही कहूंगा, उस्ताद का कहना मानिए। आज हाल ये हो चुका है कि आज का दौर ऐसा है, अगर आपको उस्ताद गुस्से से भी, जोर से भी बात करता है, तो आप अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं। आपकी गलती पर उस्ताद एक
छड़ी से आपके हाथ पर थोड़ा सा मारता भी है तो उनकी शिकायत आज आप अपने माँ बाप से कर देते हैं। और माँ बाप भी ऐसे हैं जो बिना समझे सीधे आते हैं और उस्तादों पर गाली गलौज कर देते हैं। मैं यही कहूंगा, जैसे कि आप देखते हैं अखबारों में, न्यूज चैनलों में, आज का दौर ऐसा हो चुका है कि उस्तादों को स्टूडेंट के जरिए मारा और पीटा भी जाता है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। हमेशा याद रखिए, जिसने उस्ताद की इज्जत नहीं की वो जिंदगी में उसने कुछ नहीं किया, ना ही करेगा ना कर पाएगा। उस्ताद की इज्जत हमेशा करिए। उस्ताद की जो इज्जत करेगा, यकीन मानिए, वही दुनिया में आगे बढ़ेगा, वही हमेशा हर खिदमत में आगे रहेगा। जिसने उस्ताद की खिदमत नहीं की है, आज आप देख रहे हैं वो रास्तों में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। वो रास्तों में कैसे, मैं बोलना भी यहाँ सही नहीं समझूंगा, आप खुद जानते हैं कि जिन्होंने उस्ताद के कहना ना मानकर उस्ताद की बेअदबी की है, उन लोगों का हाल भी आपके कई लोगों के सामने है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि उस्ताद की कदर हमेशा कीजिए, सिर्फ साल के इस टीचर डे के मौके पर ना कीजिए। और मैं उन उस्तादों से भी कहूंगा कि आप इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझिए। आज आपने यस राधा कृष्ण जी की जो तारीफ की, वो उस्ताद थे। उस्ताद होने के बावजूद जरा आप भी सोचिए, उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, उन्हें हिंदुस्तान का सेकंड प्रेसिडेंट बनाया गया। ये आपके लिए भी काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूं जब उन्होंने की है कोशिश, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आप सिर्फ हमेशा बच्चों को पढ़ाते ही रहेंगे? बल्कि ऐसा कुछ कीजिए कि आपके बच्चों, आपकी जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन का जो तरीका है वो इतना अच्छा हो जाए, उस तरीके को देखते हुए आपको भी वो दर्जा मिले जो राधा कृष्ण जी को मिला है। तो मैं यही कहूंगा कि आप भी कोशिश कीजिए। आप उस्ताद बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तालीम खत्म हो गई। मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी लड़िए, आप इस देश के लिए, इस देश के बच्चों के लिए हमेशा लड़िए और ऐसा काम कीजिए ताकि तालीम के मैदान में हमारे बच्चे आगे आए। और उस तालीम की जो नई पहल आपने शुरू की, उस पहल के तरफ से आपको भी अवार्डों से नवाजा जाए, आपकी भी तारीफ हिंदुस्तान में हो। ऐसा नहीं कि राधा कृष्ण जी ही कोशिश की है। क्या राधा कृष्ण जी ने कोशिश की है इसीलिए उनको सम्मान, आदर, प्यार किया जाता है? मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को भी सम्मान और प्यार किया जाए। आप भी हिम्मत कीजिए। और हमेशा फिर से कहूंगा कि किसी भी बच्चे को अलग ना कीजिए। बच्चों की गलती होती है, कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो गलती करके आपसे बेअदबी भी करते हैं, अपने माँ बाप से शिकायत भी करते हैं और माँ बाप आकर आप पर गुस्सा भी होते हैं। उसके बावजूद मैं अजीजाना आपसे कहूंगा, बच्चे की गलती समझकर, उनके पेरेंट्स की गलती समझकर उसे माफ कीजिए। उस पर वही तवज्जो दीजिए जो आप अपने बच्चों को तवज्जो देते हैं, क्योंकि आप ही उस्ताद हैं। आप ही से, जैसे कि सभी तो बहुत प्यार से कहते हैं कि उस्ताद माँ बाप का दूसरा रूप होता है, तो मैं यही कहूंगा आप सच में इन बच्चों के माँ बाप बनिए। अपने बच्चों से गलती होती है, उन बच्चों की गलती को नजरअंदाज कीजिए, उनकी तालीम में उनकी हेल्प करिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत टाइम लिया गया है यहाँ पर। और रही बात, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर जो स्टाफ ने, इस इदारे के जिम्मेदारों ने मुझे बुलाया और आपके सामने दो बातें कहने का मौका दिया। और मैं इन सभी जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन आपने जो उस्तादों को जो सम्मान आदर किया, उसके लिए मैं उस्तादों के तरफ से आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए ताकि उन असातिज़ा को भी जो वो खुद कुछ करते हैं उसका भी उन्हें खुशी मिले। आपने बहुत अच्छा काम किया। और रही बात, आपने इस
इससे भी अच्छा ये काम किया कि अपने स्कूलों में अपने बच्चों को भी आप टीचर्स बनाए और उन्हें भी मौका दिया कि किस तरह टीचर्स मेहनत करते हैं, किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें भी इसकी बात की जानकारी मिली कि हमारे उस्ताद हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये बहुत अहम आपका फैसला था। आपने इन बच्चों को टीचर बनाकर बहुत सही किया और उन्हें भी यहाँ पर जो उनकी गुलपुशी की गई, उनका जो सम्मान किया गया, वो वाकई ही काबिले तारीफ है। मैं यही कहूँगा इस इदारे को अल्लाह ताला दिन रात रौनकों से नवाजे, ये इदारा कॉलेज बने और कॉलेज से आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर ले। वो आकर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज उनका बेटा, मेरे शागिर्द का बेटा इतनी बेहतरीन तकरीर करते देखकर मेरा सीना फूल गया। हाँ, तो अल्लामा स्कूल के ज़ीफ़ हम असातिज़ा कराम, मौलुमात, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यौम असातिज़ा की मुबारकबाद दूंगा। इसके बाद अपने चंद कलमात पेश करूंगा। वैसे बहुत देर से आप तकरीरें सुन रहे हैं, थक गए हैं, लेकिन चूंकि सदारती जिम्मेदारी दी गई है तो मुझे भी कुछ कहना है। पहला, मैं इकबाल के शेर से अपनी तकरीर का आगाज़ करूंगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। ये शेर इकबाल ने शायद उन असातिज़ा के लिए लिखा है जिनका नाम दुनिया में रोशन हो गया। मैं थोड़ी देर पहले एक बच्ची तकरीर कर रही थी, उसने बताया कि इकबाल साहब को जब सर का खिताब दिया जा रहा था तो उसने कहा जब तक मेरे उस्ताद को आप खिताब से नहीं, शमसुल उलमा के खिताब से नहीं नवाजेंगे, मैं सर का खिताब कबूल नहीं करूँगा। तो ये इज्जत असातिज़ा की शागिर्दों के दिल में होना चाहिए। एक ज़माना था जब अंग्रेज अभी हिंदुस्तान नहीं आए थे तो हिंदू लोगों में, हिंदू भाइयों में गुरुकुल सिस्टम था। एक गुरु होता था, उस्ताद होता था, जो गांव के बाहर जंगल में कुटिया बना कर रहता था। उसके पास बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, उस्ताद के घर का काम करते थे, उसे पानी ला कर देते थे, लकड़ियाँ ला कर देते थे और बादशाह, राजा, सरदारों के बच्चे भी गुरु की खिदमत में जाते थे, गुरु की और गुरु माँ की खिदमत करते थे। उसके एवज में वो गुरु उन्हें तालीम से नवाजता था। हमारे यहाँ भी मुसलमानों में खानकाही तालीम थी। एक खानका होती थी शहर के बाहर और वहाँ कोई अल्लाह वाले अब एक मदरसे की शक्ल बनाते थे और वहाँ बच्चों को तालीम दिया। तालीम में सिर्फ ये तालीम नहीं जो आप हासिल करते हैं, उन्हें घोड़सवारी, तलवार चलाना, तीर चलाना, नेज़े चलाना, बहरहाल दुनिया, यहाँ तक के दुनिया और आखिरत की दोनों चीज़ें उसमें सिखाई जाती थी। और उस्ताद उसके एवज में असातिज़ा बच्चों से या बच्चों के वालिदैन से कुछ नहीं लेता था। बादशाह, नवाब या सरदार उनकी सरपरस्ती करते थे और उस सरपरस्ती की बुनियाद पर मदरसे चलते थे। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।